यस सर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हम लोग कर चुके हैं, अब उसका इन्वर्स करना है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब डिफाइंड होता है? बोलिए। किसी भी फंक्शन का सर बाइजेक्टिव होने से। जब वो बाइजेक्टिव हो। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी डिफाइंड होगा, देखिए, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी डिफाइंड होगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या है कि 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक, बट अगर हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कॉस एक्स या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लॉट करते हैं, तो हमको मालूम है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे पीरियोडिक हैं और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे तो वो 1 1 तो नहीं हो सकते। ठीक, मतलब एंटायर डोमेन में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। इतना बात क्लियर है? कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखिए, वो अपने कंप्लीट डोमेन में 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, पीरियोडिक है। और कोई भी पीरियोडिक फंक्शन 1 1 कैसे हो सकता है? ठीक है, 1 1 नहीं हो सकता। तो पहला फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स किसका इनवर्स है? साइन फंक्शन का। तो यहां हम लिखते हैं कि इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स is defined if x lies between minus pi by 2 to pi by 2. Inverse of sin x is defined if x lies between minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, sin x का इनवर्स कब डिफाइन किया गया है? कि जब x माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और भी बहुत सारे इंटरवल लेकर के आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, बट जो इंटरवल सभी ने माना है वो कौन सा है? न्यूमेरिकली लीस्ट इंटरवल। इसको एक्सप्लेन किया गया था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में। तो ऐसा इंटरवल लिया गया जिसमें वैल्यूज न्यूमेरिकली लीस्ट मिलते हो। ठीक है, तो अभी बहरहाल ये एंड में बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो साइन एक्स के लिए क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो अब देखिए थोड़ा, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन हम बना रहे हैं y इक्वल टू एक्स। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स। तो अब देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन, एक चीज आप थोड़ा सा अभी से जानिए और इसको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा मोनोटोनिक फंक्शन वगैरह में, कि साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या है? साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। इतना बात समझ रहे हैं? इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है भाई, इतना बात क्लियर है? यस सर। एन एक्स इज ऑलवेज, बल्कि ऑलवेज नहीं लिख सकते हैं,
if x is 0 to π/2, क्योंकि डोमेन में बहुत सारे नहीं आते हैं, तो tan x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। तो 0 से π/2 में tan x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। और आप यहां भी चाहो तो 0 से π/2 इंटरवल ले सकते हो, बट पॉजिटिव में भी ये सेटिस्फाई करता है। तो देखिए अगर हम sin x का ग्राफ बनाते हैं फ्रॉम 0 टू -π/2 टू π/2, तो एक ऐसा ग्राफ होगा। ये देखिए ये रहा यहाँ कहीं जाकर के π/2, ये हुआ π/2 कामा 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा π/2 कामा 1। चेक करो ऐसा होगा या नहीं 0 से π/2 में sin x का ग्राफ। यस सर। और अगर हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन होता है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -π/2 -1। चेक करो भाई, चेक करो। इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ध्यान देना, इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है या नहीं। इनवर्स का ग्राफ y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अच्छा अब एक बात और कि -π/2 से π/2 में दिख रहा है ये 1 1 है, और onto भी है, ठीक है। जो इसका रेंज होता है sin x का -1 to 1, वो कंप्लीट रेंज भी मिल जा रहा है, और फंक्शन 1 1 भी है। तो इसलिए ये फंक्शन -π/2 टू π/2 इस इंटरवल में क्या है, बाइजेक्टिव है। और अगर बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स डिफाइंड होगा। अब रहा सवाल इमेज बनाने का, तो देखो जो पॉइंट मिरर पे होता है उसका इमेज तो वहीं बनेगा, मतलब इस पॉइंट का इमेज यहीं बनेगा। π/2 कामा 1 का इमेज कहाँ होगा, 1 कामा π/2 यहां कहीं होगा। बोलो भाई, π/2 1 का इमेज क्या होगा, 1 कामा π/2। क्यों होगा, क्योंकि मिरर क्या है, y = x। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा या नहीं। यस सर। तो ये किसका इनवर्स हो गया, इस पार्ट का, इस पोर्शन का इनवर्स बन गया। लेकिन अभी इस पोर्शन का इनवर्स बाकी है। तो π/2 -1 का इमेज क्या होगा, -1 कामा -π/2। तो इसको हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो ये कर्व ही होगा। आप ऐसा मत समझिए कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, ये कर्व ही है, ठीक है। यस सर। तो ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है आपको, ये क्या है, y = sin इनवर्स x। ये क्या है, y = sin इनवर्स x। और ये ब्लैक वाला क्या है, y = sin x। तो दोनों क्लियर है, ये sin x फंक्शन का ग्राफ है, ये sin इनवर्स x का ग्राफ है। ये पॉइंट जो एंड पॉइंट मिला था, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला था, -1 कामा -π/2। तो अब sin इनवर्स x फंक्शन का डोमेन क्या दिख रहा है, थोड़ा बोलेंगे। x के किस इंटरवल के लिए, किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, -1 to 1। -1 to 1, ये हो गया डोमेन। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज होता है -π/2 टू π/2। चेक कीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट ग्राफ बनाने में, डोमेन रेंज में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। सर ग्राफ एक बार और। ग्राफ एक बार और देखिए, sin x के ग्राफ में कुछ डाउट है, sin x के ग्राफ में कुछ डाउट है। सर वो पर्पल लाइन कर्व कर हाँ कर्व है, कर्व है। देखिए ऐसा है, जैसे ये इधर टर्न कर रहा है वैसे ही ये इधर टर्न करेगा। चलिए ऐसा बना दिए, अब तो कर्व लग रहा है। ठीक है,
या मैं फिर से बना देता हूँ, चलिए पूरा ही। देखिए अब ये होता ही ऐसा है, क्या करेंगे? अब दिख रहा है कर्व जैसा कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, जैसे ये इधर की तरफ ओपन हो रहा है, ये इधर ओपन होगा। भाई मिरर इमेज ही तो बना रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर ओपन होगा। तो कैसे बनाया? पॉइंट बनाया, इस पॉइंट का इमेज, क्योंकि यहाँ पे कर्व मिरर को कट किया तो इसका इमेज तो यही बनेगा। π/2 कामा 1 का इमेज क्या होगा? 1 कामा π/2। तो π/2 1 का इमेज 1 π/2, इसको ज्वाइन कर दिया, इस पोर्शन का इनवर्स मिल गया। π/2 -1 का इमेज क्या होगा? -1 कामा -π/2, 0 0 से इसको ज्वाइन कर दिया, इस पोर्शन का इमेज मिल गया। अभी भी डाउट है? बोलो भाई। नो सर। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ सर वो प्रॉब्लम? पर्पल वाला लाइन तो कर्व होगा ना? हाँ हाँ, ये कर्व एक्चुअली में ऐसा है, देखिए ये बनाते हुए बन नहीं रहा है, एग्जैक्ट कम स्पेस की वजह से, ये एक्चुअली में ऐसा है। यस सर। ठीक है, तो अभी क्लियर है? सर हाँ सर वो 10x x को समझाएंगे प्लीज? नहीं, ये अभी हम नहीं समझा पाएंगे, इसको आगे मोनोटोनिक फंक्शन के बाद समझाएंगे, है ना। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि साइन एक्स पॉजिटिव साइड में y इक्वल टू एक्स लाइन के हमेशा नीचे होगा, और tan x 0 से π/2 में, मतलब जस्ट 0 के आगे का बिहेवियर समझिए कि 0 के आगे साइन x हमेशा नीचे और tan x हमेशा ऊपर होगा, है ना। और इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे मोनोटोनिक फंक्शन के बाद, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आपको जो है लिमिट्स में भी बहुत काम आएगा, बहुत जगह यूज होगा, है ना। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो सर? ग्राफ को यस सर। देखिए, पहले हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये वाला, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स। अब y इक्वल टू साइन एक्स, ये देखिए बन गया, ये रहा y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स बन गया। अब जो ये कलर दिख रहा है ब्लू कलर, पहले इसका इन्वर्स बनाया। इन्वर्स कैसे बनाया? ये जब मिरर पे मीट कर रहा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यही बनेगा। π/2 कामा 1 का इमेज y इक्वल टू एक्स मिरर में क्या होगा? 1 कामा π/2 होगा। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इस पोर्शन का इमेज ऐसा बन गया, ठीक है। आप समझ लीजिए कि मिरर यही है, तो इस पोर्शन का इमेज ऐसा होगा या नहीं? यस सर। अब यहाँ इस पोर्शन का इमेज बनाना चाहते हैं, ये इस पोर्शन का, देखिए ध्यान दीजिए, इस पोर्शन का। तो ये पॉइंट क्या है? -π/2 कामा -1, तो इसका इमेज क्या होगा? -1 कामा -π/2, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया गया, तो ये इनवर्स का ग्राफ हो गया। अब अगर ये इनवर्स का ग्राफ है, तो अब यहाँ पे देखिए डोमेन क्या दिख रहा है? x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? भाई यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? -1, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 1। तो डोमेन क्या दिख रहा है? -1 to 1। रेंज क्या दिख रहा है? मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिनिमम वैल्यू कितना है? -π/2। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है? यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना है? π/2, ठीक है। हाँ सर, समझ में आया सर। सर बोलो। सर वो x का रेंज जो आपने लिखा है ना, इनवर्स ऑफ sin x इज डिफाइंड इफ x इज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, वो सर आपने कैसे लिया? देखिए, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में भी बताया था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, साइन tan कोसेक, इसके लिए लेना है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
मतलब माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। समझ गए? यस सर। इन टेन कोसेक, कॉस सेक कॉट, इसके लिए लेना है आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 0 टू पाई। अब इक्वलिटी या बीच में कहीं ब्रेक, वो हम डोमेन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन दिमाग में एक रफ आइडिया होना चाहिए। रफ आइडिया है ये, नॉट एग्जैक्ट, रफ आइडिया है कि साइन टेन कोसेक कहाँ लेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में, कॉस सेक कॉट कहाँ लेंगे, फर्स्ट और सेकंड, मतलब 0 टू पाई। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कॉट बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे साइन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पे इक्वलिटी लेगा, टेन में क्या हो जाएगा, इक्वलिटी रिमूव हो जाएगा, कोसेक में क्या होगा, 0 पे रिमूव करेंगे क्योंकि वहां कोसेक डिफाइंड नहीं होगा, तो वो उतना ब्रेक हम कर लेंगे। लेकिन एक रफ आइडिया हमको होना चाहिए कि रफ आइडिया क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और ये 0 से पाई। समझ में आया? यस सर। ठीक है। और ये हमने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हमने लिया था ना ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में। यस सर। बहरहाल छोड़िए, इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये याद रखना है कि साइन टेन कोसेक में फर्स्ट एंड फोर्थ, कॉस सेक कॉट में फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। दूसरा है एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स। तो अब तो क्लियर है कौन सा इंटरवल लेना चाहिए, 0 टू पाई। पाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डिफाइंड if x is 0 to pi। तो x 0 से पाई में सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाना चाहिए। देखिए 0 से पाई में cos x का ग्राफ कैसा होता है, अगर आप याद करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ था। ऐसा ही था ना? यस सर। ये पॉइंट क्या था, 0,1, और ये क्या था, ये पाई है, पाई कामा -1। पहले इतना क्लियर करो, ये बात ठीक है? ठीक है भाई? cos यस x, सर। ये है y इक्वल टू cos x। अब बनाना है इसका इनवर्स। तो इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, y इक्वल टू x लाइन। ये लाइन है y इक्वल टू x। अब देखिए, बल्कि इसको ऐसा बना दें, ये y इक्वल टू x है। अब 0 1 का इमेज कहाँ होगा, पहले हम 1 0 इस 1 पोर्शन 0। 1 0, तो यहां बना दिए, ये हो गया 1,0, और इसका इमेज तो यही होगा, मिरर पे है, मतलब इस पोर्शन का, ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन का इमेज ये ऐसा कुछ होगा या नहीं, इस पोर्शन का। यस सर। अब आगे बढ़ना है, पाई कामा -1, ये पॉइंट क्या है, ये वाला दिख रहा है, ये पॉइंट है पाई बाई 2 कामा 0। पाई बाई 2 कामा 0 का इमेज कहाँ होगा, बोलो भाई? 0। 0,π/2।
0, कॉमा सर 0,5। तो हमने बना दिया 0,5/2, ये यहाँ कहीं आएगा। तो ये आ गया 0,5/2। पाई कामा -1 का इमेज कहाँ होगा? -1,5। -1, यहाँ कहीं होगा। ये देखिए -1, अब ये इन्वर्स समझ में आ रहा है? ये देखो, ये ऐसा और ये ऐसा। चेक करो इन्वर्स का ग्राफ क्लियर है या नहीं। 0, 1 का इमेज यहां से बनाना शुरू किया, 0, 1 का इमेज 1, 0, मिरर पे पॉइंट, तो ऐसा हो गया। देन इस पोर्शन का बनाना है, इस पोर्शन का, तो मिरर पे तो मिरर ही रहेगा। π/2 0 का इमेज 0π/2 और पाई कामा -1 का इमेज -1 पाई। एक बात जानिए कि अगर कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो उसका इमेज भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और कोई ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो उसका इमेज भी डिक्रीज ही करेगा या कुछ और करेगा। अरे भाई, हम खड़े होते हैं मिरर के सामने तो वैसा ही बनता है ना जैसे हम हैं। यस सर। ठीक है, सर ऊपर पैर नीचे, वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखेगा। तो अगर हम इंक्रीजिंग है तो वो भी इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये बात क्लियर है cos इनवर्स x का ग्राफ। Yes, sir. अब अगर क्लियर है तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? बोलो। -1 to 1। -1 to 1 और रेंज क्या है? सर पाई टू 0। 0 to पाई 0 ना, to pi. सॉरी 0 0 to टू pi। सर। 0 to पाई। अब एक बात यहाँ से और निकल के सामने आ गया कि cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेंज क्या है? 0 से पाई है। तो cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बात क्लियर? बोलो भाई। cos इनवर्स x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेंज है 0 to पाई। अभी अगर कोई कंफ्यूजन है बोलो, बोल सकते हैं। सर पाई तो इंक्लूडेड है ना, तो हाँ, तो यहाँ हमने इंक्लूड किया है। यस सर, तो 0 तो सर, हाँ yes, सर समझ गया सर। ठीक है, आगे देखो नंबर 3। सर एक बार होगा। हाँ जरूर। हाँ सर हो गया। अब बताओ tan इनवर्स x के लिए क्या इंटरवल लिया जाए? अब तो चलो आपको बता दिया कि कैसे सेलेक्ट करना है। सर -π/2। -π/2 to π/2। और इंक्लूड किसको नहीं करना है? π/2। π/2। -π/2। इनवर्स ऑफ tan x is defined if x lies between -π/2 to π/2। दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि यहाँ पे tan x डिफाइंड नहीं है। तो ग्राफ हम बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये लाइन y इक्वल टू x, और यहाँ हमने बनाया
π/2, x इक्वल टू π/2, और ये है x इक्वल टू -π/2। हमने आपको एक चीज बता दिया है भाई कि tan x जो होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू x से ऊपर होगा। ये हमने आपको बता दिया है, आप अभी बिल्कुल याद कर लीजिए, आगे देखेंगे क्यों होगा। तो 0 से π/2 में ऐसा ग्राफ। और एक बात और, ये जो tan x होता है या sin x होता है, ये ओरिजिन पे y इक्वल टू x इसको टच करता है, या फिर बोल सकते हो टेंजेंट है ना। y इक्वल टू x इज टेंजेंट एट ओरिजिन, समझ गए। तो sin x को भी टच करता है, tan x को भी टच करता है। sin x नीचे होता है, देखो अगर ये y इक्वल टू x लाइन है तो जो ये ऊपर टच करके निकलता है वो क्या है, tan x, और नीचे टच करके निकलता है वो है sin x। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि 0 के आगे बिहेवियर अगर हम देखते हैं तो sin x y इक्वल टू x लाइन के नीचे और tan x y इक्वल टू x लाइन के हैं। जी पता। हेलो, हाँ सर हो गया, वो गलती से उसका माइक ऑन हो गया। अच्छा ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगर tan x का ग्राफ, tan x कैसा ग्राफ होता है भाई, tan x ऑड फंक्शन है तो ये ऐसा कुछ बनाएगा। बनाएगा नहीं, देखिए। हाँ सर। यस सर। अब हमको ध्यान देना है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट का बता सकते हैं। सर π/2 यस, π/2 और ये हो जाएगा -π/2 तो इससे पास करता हुआ एक लाइन हमने बना दिया, और जो कि x एक्सिस के पैरेलल। इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, y इक्वल टू π/2। सिमिलरली डाउन साइड में भी ये भी हमने बना दिया, और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू -π/2। इतना बात क्लियर। अब हमको इनवर्स बनाना है। देखिए 0 0 का इमेज कहाँ होगा, पहले हम इस पोर्शन का बना रहे हैं जो ये ऊपर में है, इस पोर्शन का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच ही सकते हैं बट लिख नहीं सकते। ये पॉइंट जब एंड में जाएगा इंफिनिटी पे, तो इस पॉइंट को अगर हम लिख रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए, तो ये क्या है, ये पॉइंट एक्चुअली में ऐसा होगा π/2 माइनस कामा इंफिनिटी, ऐसा होगा या नहीं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये तो इंफिनिटी पे जाकर के जाएगा ना, इंफिनिटी तक जाएगा। तो जब ये π/2 से थोड़ा कम होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम क्या एक्चुअली में होगा ऐसा कि π/2 माइनस कामा इंफिनिटी। चेक करो तो थोड़ा, इस पॉइंट का होगा या नहीं, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये इंफिनिटी पे है। बोलो भाई। यस सर। तो π/2 माइनस कामा इंफिनिटी का इमेज क्या होगा, अरे भाई इंफिनिटी कामा π/2 माइनस, मतलब क्या है कि इनवर्स के ग्राफ में, इनवर्स के ग्राफ में, इनवर्स ग्राफ लिख रहा हूं, देखिए इनवर्स ऑफ tan x, इस केस में when x approaches to infinity then y approaches to π/2 माइनस, होगा या नहीं भाई, ये दोनों कोऑर्डिनेट पलट जाएंगे। तो अब इसका इमेज बनाना है, मतलब जब x इंफिनिटी को जाएगा, ऐसा जाएगा, तो y क्या होगा, π/2 माइनस। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ इसका, ये किसका ग्राफ है,
tan x का, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स x। चेक करो क्लियर है या नहीं। ये पॉइंट है π/2 माइनस कमा इंफिनिटी, इसको चेंज करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंफिनिटी कमा π/2 माइनस, मतलब इनवर्स ग्राफ में when x approaches to infinity then y approaches to π/2 कमा π/2 माइनस, मतलब जब x इंफिनिटी को जाएगा तो y π/2 से थोड़ा छोटा होगा। जैसे ये जब x π/2 से थोड़ा छोटा था तो y किसको अप्रोच कर रहा था, इंफिनिटी को। बात क्लियर? यस सर। यस सर। में ये बिल्कुल ना लगे कि ये छोटा है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, भाई ये भी बड़ा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इधर बनाएंगे तो 0 0 का इमेज तो 0 0 ही रहेगा, और ये पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा -π/2 कामा माइनस इंफिनिटी। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, -इंफिनिटी कामा -π/2, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। चेक करो। ये पर्पल वाला इनवर्स का ग्राफ है। सर -π/2 ऊपर प्लस नहीं रहेगा? हाँ अच्छा, हाँ प्लस वो तो रहेगा, वो रहेगा, वो तो यहाँ भी है ना, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। ग्राफ में तो बना ही है -π/2 प्लस, ठीक है। बात क्लियर? क्या डाउट है, बोलिए भाई। सर वो कोऑर्डिनेट का डाउट है सर ऊपर वाला सर π/2 माइनस कॉमा इंफिनिटी। मतलब जब x जस्ट π/2 से लेस, जस्ट लेस का मतलब एकदम बहुत छोटा सा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे π/2 से, उसको बोलते हैं π/2 माइनस। π/2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो जब x π/2 से थोड़ा कम होगा तो ये y किसको अप्रोच करेगा, या tan x किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को करेगा या नहीं भाई। tan x का ग्राफ यहीं तक नहीं होता, आगे भी होता है ना, ऐसे जाता है ना, और आगे जाएगा। तो जब x π/2 से थोड़ा कम होगा तो tan x किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। क्लियर? यस सर क्लियर। अब इसका इमेज क्या हो जाएगा, ये दोनों पलट जाएंगे। मतलब जब इनवर्स के ग्राफ में जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, π/2 माइनस को। ठीक है भाई। और किसी को डाउट है तो बोलिए। अब इसका डोमेन रेंज लिखना है। इसका डोमेन क्या आ रहा है, x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, लिमिटेड इंफिनिटी। रेंज क्या है, रेंज बोलो। मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, -π/2 से ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो इसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, π/2 से थोड़ा कम है। चेक करो। ठीक है भाई। यस सर। तो अब इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, रेंज हो गया -π/2 टू π/2, और इससे हमको पता चल गया कि tan इनवर्स x इज ऑलवेज डिफाइंड। अच्छा देख के बता सकते हैं ये फंक्शन इवन है या ऑड, सर ऑड। सर ऑर्डर। ऑड है। अच्छा ये तो आपने बता दिया कि tan इनवर्स x ऑड फंक्शन है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। साइन इनवर्स x थोड़ा देखिए, और कॉस इनवर्स x को भी देखिए। कॉस इनवर्स x का क्या है,
ऑड ये ऑड है, सर इवन। इवन है। इवन क्या नहीं। होता है? कुछ भी नहीं सर सर। कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है। इवन होता है जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये तो है नहीं, ठीक है। यस सर। तो ये क्या है? नाइदर इवन नॉर माइनस ऑड। पुट करने से तो सर माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा ना, तो सर कॉस एक्स में माइनस वन मतलब माइनस एक्स पुट करने से तो माइनस कॉस एक्स होगा ना। ऐसे कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू पाई और कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू कितना है? कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू 0। कहाँ से सिमेट्रिक है? यस ठीक है, तो ये क्या होगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये वाला फंक्शन क्या है? थोड़ा देखो तो, साइन इनवर्स एक्स, ये कैसा है? ऑड है सर। सर ऑड ऑर्डर। ऑड है। सर ऑड। ऑड। तो ग्राफ देख करके ये छोटा छोटा चीज समझ में आता है कि साइन इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड, और tan इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन है, और साइन और कॉस इनवर्स दोनों इंक्रीजिंग है। इतना भी समझ में आ गया। और कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नंबर 4, fx इक्वल्स टू cot इनवर्स x। डोमेन क्या लेना चाहिए बाइजेक्टिव डिफाइन करने? बोलो। इनवर्स ऑफ 0 to pi, 0 to pi, not including 0 and हाँ, 5. inverse of cot x is defined if x lies between 0 to pi open at both ends. Clear? अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए, अगर cot x बनाना है 0 से पाई में, तो पहले y इक्वल टू एक्स तो बना ही लिया जाए। ये लाइन है x इक्वल टू पाई। तो पाई/2 पे cot का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। मतलब cot x का ग्राफ ऐसा होगा या नहीं? बोलिए। cot x, ये चीज Yes, क्लियर sir. है या नहीं? ये ग्राफ है y इक्वल टू cot x। अब रिफ्लेक्शन बनाना है तो बना देंगे। ये पॉइंट क्या होगा? ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? पाई कामा पाई। अगर इससे पास करता हुआ एक लाइन हम बनाते हैं, तो ये लाइन है y इक्वल टू पाई। अब देखिए, पहले हम इस पोर्शन का इनवर्स बनाएंगे। तो इसका इमेज तो यही बनेगा जो मिरर पे है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? 0 प्लस कामा इंफिनिटी सोच सकते हैं या नहीं? इस पॉइंट का जो एंड में जाकर के, जो इंफिनिटी पे जाकर के जो होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसा हम सोच सकते हैं या नहीं? यस सर। अब 0 प्लस इंफिनिटी का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इंफिनिटी कामा 0 प्लस। मतलब जब x इंफिनिटी होगा तो y 0 प्लस होगा। ठीक, ये इस पोर्शन का इमेज
बन गया, इस पोर्शन का इमेज बन गया। ठीक है, क्या डाउट है? सर बोलो। सर y इक्वल टू पाई आपने क्यों लिया? ये हम ग्राफ बनाने के लिए हमने लिया है, क्योंकि जो डोमेन दिख रहा है ये 0 से पाई तक है, ये है ना। तो जो फंक्शन का डोमेन है वही इनवर्स का रेंज होगा, होगा या नहीं? यस सर। तो मतलब इसका ग्राफ तो इसी के बीच में बनना है, ये हमको पहले से मालूम था, इसलिए अपनी सुविधा के लिए हमने y इक्वल टू पाई बना लिया। ठीक है, तो ये तो ऐसा हो गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का पाई पाई माइनस कामा माइनस इंफिनिटी होगा या नहीं? इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, क्या होगा? ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, कि जब x माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो y किसको जाएगा? पाई माइनस को। मतलब इसका ग्राफ हमको डिक्रीजिंग मिल गया। ये पॉइंट था पाई बाई 2 कामा 0, और ये पॉइंट क्या होगा? 0 कामा पाई बाई 2। चेक करो, आप इसको ऐसे देखो, आप समझो आपका i यहाँ है, ठीक है, यहाँ आपका i है और आप इधर देख रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, अब इमेज क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो लग रहा है ना कि ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है। भाई ठीक है, एक दूसरे का इमेज है, तो आप ऐसा करके एक बार में सोच सकते हैं। तो अब क्या पता चला कि कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? आर। और रेंज क्या है? सर 0 प्लस पाई माइनस। 0 टू पाई। ये इवन है या ऑड है? सर कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर है, कुछ नहीं है। और एक डिक्रीजिंग भी है। बाकी पता चल रहा है अब थोड़ा थोड़ा कि साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग, कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग, tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग और कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग। इतना बात क्लियर? बोलो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। सर ये डिक्रीजिंग कैसे हुआ? देखो ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक डिक्रीज ही तो कर रहा है, कर रहा यस है सर। यस सर। एंटायर डोमेन में वो डिक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कब है? माइनस इंफिनिटी पे, और मिनिमम कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो ये डिक्रीजिंग। चलो भाई आगे बनाते हैं। कोसेक इनवर्स सर थोड़ा जरूर। सर बोलो। सर सर वो तो पाई माइनस तो माइनस इंफिनिटी का इमेज। पाई माइनस माइनस इंफिनिटी का इमेज माइनस इंफिनिटी पाई माइनस। ठीक है, ये देखो ये जा रहा है माइनस इंफिनिटी पे, और तब y क्या है? पाई से थोड़ा सा कम है। क्लियर? यस यस सर। ठीक है। अब अगर कोसेक इनवर्स एक्स लिखते हैं तो इसके लिए इंटरवल अब क्लियर होना चाहिए। क्या लेंगे भाई? इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स कब डिफाइंड होगा? is defined if x lies between minus pi by 2 to pi by 2 except
0। चेक करो चेक करो, Yes, sir. ठीक है, इसमें डाउट है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, या है क्या डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है, तो नहीं है तो फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब 2 लाइन बनाने हैं हमको। ये तो हो गया y इक्वल टू एक्स। एक लाइन बनाना है x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड अनदर x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ग्राफ कैसा होगा कोसेक x का? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2 होगा। तो कोसेक 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। अरे होता है नहीं। Yes, sir. तो कोसेक 90 अगर 1 है तो यहां कहीं आएगा, है ना? और 0 प्लस पे वैल्यू क्या हो जाता है? इंफिनिटी। ये कोसेक एक्स का ग्राफ हुआ। बोलो भाई। जीरो से पाई बाई 2 में कोसेक एक्स का ग्राफ ठीक है या नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा चलो ठीक है। अब ये कोसेक एक्स ऑड फंक्शन होता है, तो भाई इसका बन जाना चाहिए। ये रहा। तो ये कोसेक एक्स बन गया। अब हमको इमेज बनाना है। इसका इमेज कहाँ होगा? यही होगा। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, इसका इमेज, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? पाई बाई 2 कामा 1। तो 1 कामा पाई बाई 2 कहाँ होगा? जाहिर सी बात है यहाँ कहीं होगा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये इस पोर्शन का ग्राफ है। ये मैं इसको ये देखो, ये इस पोर्शन का इमेज ऐसा है। क्लियर है? और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये पॉइंट का 0 प्लस कामा इंफिनिटी। तो मतलब अब अगर इसका रिफ्लेक्शन बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान देना, सीधा सीधा इमेज बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है? क्लियर है? पॉजिटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन ये है, जो पर्पल लाइन से, पर्पल वाला इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। ठीक, क्या डाउट है? देखो, पाई बाई 2 कामा 1 का इमेज 1 कामा पाई बाई 2, 0 प्लस कामा इंफिनिटी का इमेज इंफिनिटी कामा 0 प्लस। कोई कंफ्यूजन? अब ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका इमेज भी डिक्रीज करेगा। ये इस पोर्शन का इमेज है और ये वाला इस पोर्शन का इमेज है। ठीक है? क्या डाउट है? हेलो? ठीक है सर। अच्छा हाँ सर। तो अच्छा, अब नीचे वाले का भी बना देते हैं। ये पॉइंट है माइनस पाई बाई 2 कामा -1, तो ये इधर हो गया -1 कामा -पाई बाई 2।
ये हो जाएगा 0 माइनस कमा माइनस इंफिनिटी। तो बस ये इसको बना दिया ऐसा। तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बोलो। बोलो भाई। ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? भाई अपने डोमेन में तो डिक्रीज ही कर रहा है, पहले डिक्रीज किया फिर डिक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या है, पहले ये बताओ, डोमेन क्या पता चला, बोलो। कहां तक x हो सकता है? -10, मतलब माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन क्या होगा? 1, इन्फिनिटी। 1 टू इंफिनिटी, ये है 10, 1 टू इंफिनिटी, ये -1 और 1 इंक्लूडेड होगा। ऐसा रेंज क्या दिख रहा है? वही जो डोमेन था फंक्शन का, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। क्लियर है भाई? क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है? सर फिर से बता दें। अगर हम कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो कोसेक एक्स का ग्राफ ऐसा मिला, ये देखो। ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। और ये वाला, ये रेड से बनाया, ये किसका ग्राफ है? कोसेक एक्स का। अब π/2 कामा 1 का इमेज अगर बनाओगे तो 1 कामा π/2 मिलेगा या नहीं? पहले ये पोर्शन देखो, ये हो गया, और जो पॉइंट मिरर पे है उसका इमेज वही होगा। तो मतलब अगर हम केवल इतना ले रहे हैं, ये मिरर से लेकर के यहाँ तक, मिरर से लेकर के यहाँ तक, तो इसका इमेज ऐसा होगा या नहीं? ठीक है। अब केवल इतना पोर्शन देखिए, इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी। ए बी का इमेज ए सी है या नहीं? ए बी का इमेज, यस सर। अब मान लो इसको डी लिखते हैं, मान लो डी इंफिनिटी पे है, मान लो इसको डी लिखते हैं, तो डी का इमेज डी डैश मिलेगा या नहीं? डी क्या है? 0 प्लस कामा इंफिनिटी, तो इमेज क्या हो गया? इंफिनिटी कामा 0 प्लस। डी भी इंफिनिटी पे है और डी डैश भी इंफिनिटी पे है। तो अब अगर ज्वाइन करोगे तो ऐसा ग्राफ मिलेगा या नहीं? बोलो। यस सर। तो ये इस पोर्शन का ग्राफ हो गया। ऐसे ही इधर आओगे, -π/2 कामा -1, इसका रिफ्लेक्शन होगा -1 कामा -π/2, और 0 माइनस इंफिनिटी, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा -इंफिनिटी कामा 0 माइनस। बस इसको ज्वाइन कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यस सर। तो ये ग्राफ या ये फंक्शन इवन है या ऑड? सर ऑड। ऑड, वेरी गुड, ऑड फंक्शन। और एंड में हम देखेंगे नंबर 6, सेक इनवर्स एक्स। सर हाँ, सर वो फंक्शन कैसे हुआ?
ग्राफ देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं? देखो यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ और अपना आईज इधर रखो, ठीक है? और ये ग्राफ देखो जैसा दिखाई देता है। अब 180 टर्न हो जाओ और अपना आईज इधर रखो, ठीक है? अच्छा, समझ वैसा में आ इधर गया। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफ एक्स इज सेक इनवर्स एक्स, इनवर्स ऑफ sec x is defined, क्या इंटरवल लेना चाहिए बोलिए भाई, क्योंकि इंटरवल लेना आ गया तो डोमेन रेंज निकालना आ जाएगा। बोलो। 0 to pi. 0 to pi except pi/2. very good। 5/8। तो हम लोग बनाएंगे इसको भी। तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनना है पहले, देन π/2 पे ब्रेक होना है, यस सर। π/2 पे ब्रेक कर दिया। एक सेकेंड, और ये पॉइंट हो गया π/2 π/2, और x इक्वल टू पाई भी बना ही दे। तो देखिए sec 0 का वैल्यू 1 π/2 से थोड़ा नीचे होगा ना, यहाँ कहीं होगा। ये हो गया 0, 1, और π/2 पे क्या हो जाएगा? π/2 पे क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ये देखिए 0 से π/2 में ग्राफ ठीक है सेक का। sec 0 is 1 and sec π/2 minus approaches to infinity। Clear? अब sec पाई क्या होगा? -1। ये लाइन है x इक्वल टू पाई और ये है x इक्वल टू π/2। तो sec पाई हो गया -1 और ये ऐसे, ऐसा हमने sec x का ग्राफ बताया था। पहले sec x क्लियर कीजिए। ठीक है, ये डाउट है? बोलो भाई। नो सर। अच्छा, अब जहां जहां इसने कट किया है उन लाइंस को हम बना देते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू π/2, और ये भी एक लाइन है ये है y इक्वल टू पाई। तो पहले ये वाले पोर्शन का इमेज बनाएंगे। देखिए ये वाले का, ये ऊपर वाला, इसको नेम भी दे देते हैं, नहीं फिर अभी कंफ्यूजन हो। a, और जो एक्सट्रीम पे है वो है b। a का रिफ्लेक्शन क्या होगा? a का रिफ्लेक्शन a डैश
और a डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। चेक करो ये आया या नहीं, इसका इमेज। और b का रिफ्लेक्शन क्या होगा b डैश, b का कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हैं, b का कोऑर्डिनेट ऐसा ले सकते हैं नहीं? यस सर। तो बस ये हो गया सेक इनवर्स एक्स। ये ए बी का रिफ्लेक्शन है, बी डैश, केवल समझने के लिए, लिखना नहीं कहीं। ए बी का रिफ्लेक्शन क्या है ए डैश बी डैश। ठीक है, ये मत सोचना ये छोटा दिख रहा है ये बड़ा, ये भी ऊपर जा रहा है ये भी आगे जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब इस पोर्शन का इमेज बनाएंगे। ये पॉइंट क्या है पाई कामा -1, तो इसका इमेज क्या होगा -1 कामा पाई, यहां कहीं होगा। बल्कि -1 इतना दूर नहीं बनेगा, यहां कहीं है -1 कामा पाई। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, ये पॉइंट का π/2 प्लस कामा माइनस इंफिनिटी ले सकते हैं या नहीं? अगर मान लो इसको लिखा P और इसको लिखा Q, तो P का इमेज P डैश आया और Q का इमेज क्या आएगा Q डैश। तो Q डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा -इंफिनिटी कामा π/2 प्लस। चेक करो चेक करो, यहां कहीं एंड में जाकर के Q डैश। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं? ठीक है भाई, हेलो। यस सर। अब Yes, इस sir. डोमेन क्या दिख रहा है, डोमेन क्या दिख रहा है, देखिए ये लाइन है -1, ये लाइन है 1, तो डोमेन क्या दिख रहा है -1 और 1 के बीच में ये नहीं है, -1 और 1 के बीच में नहीं है, तो डोमेन क्या लिखोगे ऑल रियल नंबर, या छोड़ो ऐसा क्यों लिखा जाए, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। रेंज क्या होगा 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। फंक्शन इवन है या ऑड, बोलो? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो बहुत बढ़िया, इतना बना लिया आपने। इतना बना लिया भाई? अच्छा, देखिए यहाँ हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। फंक्शन डोमेन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रेंज इवन ऑड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं सबके बारे में, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ 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 हाँ, कर रहा हूँ। देखो हो गए। चलो देखो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, साइन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन का डोमेन क्या है -1 to 1, और रेंज क्या है, अरे भाई वही रेंज है जहां पे ये डिफाइन किया गया था -π/2 to π/2।
ठीक है, और ये क्या है, ऑड है। cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स क्या है, बिल्कुल डोमेन वही है, और रेंज क्या है 0 to पाई, और ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। tan इनवर्स एक्स क्या है, डोमेन आर, और रेंज इसका, बोले रेंज क्या आया था, -π/2 to π/2, 5/2. और ये क्या है, ऑड। देन cot इनवर्स एक्स आर 0 to पाई, ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आया, जो साइन इनवर्स एक्स के लिए है उसको छोड़ करके, है ना, तो क्या आया था, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और रेंज क्या आया, रेंज क्या मिला था, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, यही रेंज था ना, और ये क्या है, Yes, sir. ऑड। और लास्ट में सेक इनवर्स एक्स बताया, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन यही होगा, रेंज 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, और ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, साइन, टैन और कोसेक, इसका एक जैसा नेचर है, ठीक है। क्या नेचर है कि रेंज क्या है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसका एक जैसा नेचर है, इसलिए इसको हमने एक कलर से किया है। क्या नेचर है, साइन, टैन, कोसेक, इसको कहां लेना था, -π/2 to π/2। कॉस, कॉट, सेक को कहां लेना था, 0 to पाई, वो कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड करेंगे। देन साइन, टैन, कोसेक ऑड फंक्शन है, बाकी सारे नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। अब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो वो भी जान लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये क्या था, इंक्रीजिंग, ये क्या था, डिक्रीजिंग, ये क्या था, इंक्रीजिंग, ये क्या था, डिक्रीजिंग, ये क्या था, इंक्रीजिंग, ये क्या था, डिक्रीजिंग। चेक करो तो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स में थोड़ा सा डाउट है, एक मिनट एक मिनट। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा था और सेक का ग्राफ कैसा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। ये देखिए सेक का ग्राफ कैसा था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो सेक इनवर्स क्या होगा, इंक्रीजिंग, और कोसेक इनवर्स कैसा था, डिक्रीजिंग, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या आया, इंक्रीजिंग, और ये क्या आया, डिक्रीजिंग। क्लियर, उल्टा फिर से लिख दिया हमने ना, ये उल्टा होगा, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अब क्लियर, अब ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब एक चीज और निकल के आया, क्या निकल के आया कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव होगा ही होगा, क्यों, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका रेंज तो आ ही रहा है 0 से पाई, है ना, कॉस से कॉट का, तो अगर 0 से पाई है तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर, हेलो, Yes, sir. तो चलो ठीक है, इतना ही करते हैं भाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बोलो, थोड़ा सा इसका रिवीजन करके ही नेक्स्ट क्लास में आइए, क्योंकि Okay, रिवीजन sir. बहुत जरूरी है
आपको सब कुछ समझा दिया गया है, कैसे याद रखना है वो भी जान लीजिए। साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। कॉस फंक्शन का जो रेंज होता है वो कॉस इनवर्स का डोमेन होगा। सिमिलरली तो इनवर्स फंक्शन के डोमेन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज लाके रख देंगे, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन का डोमेन वही होगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था। क्लियर। और रेंज याद रखने का तरीका आपको बता दिया कि साइन tan कोसेक -π/2 to π/2 और cos cot sec 0 से पाई। बस कुछ पॉइंट एक्सक्लूड कर देना जहां पे डिफाइंड नहीं है, और डिफाइंड कौन कौन नहीं है, केवल tan cot sec कोसेक में, है ना। यस सर। तो याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया। ये जो चार्ट बाद में बनाया, टेबल बनाया एंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, जैसे भी आप याद रखें, ठीक है।